गुड आफ्टरनून। जी यहाँ नजदीक में कोई नोटरी पुलिस ऑफिस है? सॉरी, मुझे नहीं पता। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर एक बुक शॉप है, उसके ऊपर है। यहाँ इस हाँ। तरफ? बहुत कोई बहुत बात शुक्रिया। ये लो, ये 15 रुपए का हो गया। शादी के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाना होगा। सही है, ऐसे हालात में हम शादी कैसे कर सकते हैं? इस वक्त मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता हूँ मलतम। अभी हमारे पास बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। मैं कल ही वसीयतनामे का काम शुरू कर देता हूँ। वसीयत का ऐलान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। पर सब चीजें तो मेरी हैं। आप परेशान न हो दुल्हा भाई, मैं सारे काम कर लूंगा। अदवान और इरशाद के खराब ताल्लुकात की वजह से उनके बेटे का रवैया देखकर सदमा हुआ है। दोनों भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तुम जाके देखो। हेलो, मैं तो अभी भी शौक में हूँ। हाँ सही कह रही हो। रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसाफ से काम लेना। एदवान का जो हक है वो उसे मिलना चाहिए और भाभी को भी उनका हक मिलना चाहिए माहाना वजीफे के साथ। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही सब कुछ होगा। यादगार सुनो। जी मिस्टर इरशाद। सलीम कहाँ है? वो लोग गार्डन में हैं। एदवान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उराल, तुम एदवान के पास चले जाओ। ठीक है। हाँ यादगार। जी सर। तुम मेहमानों को अटेंड करो, देखना कोई रहना चाहिए। ओके सर। अदवान को देखा है कहीं आपने? वो अपनी माँ के पास है, उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ठीक है। अम्मी, अभी यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, दूसरा यहाँ पे और कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ अदवान देखेंगी, कसम से। पापा तो नहीं देख सके, लेकिन अम्मी जान, आज के बाद मैं आप दोनों जैसा चाहते थे वैसा ही बनकर दिखाऊंगा। आपकी देखभाल करूंगा, हर एक से महफूज रखूंगा, बाबा की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। खाओ ना। भाई भाई, चलो उठो, बिस्तर पे सो जाओ, ऐसे गर्दन में दर्द हो जाएगा। नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे, नींद नहीं आ रही। उठो ना भाई। मुराद को भी वॉशरूम ले जाना, बिस्तर न गीला कर दे। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, नींद ठीक में हो है। क्या? शब्बा खैर। हाँ, गुड नाइट। फातिमा गुल, मुझे एक प्याली चाय बना दो। अभी तो टीवी पर एड्स आ रहे हैं, देखो चूल्हा भी बंद कर देना। अभी लाई। ठीक है। कल तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। क्या बात करनी है मुझसे? प्लीज सिर्फ 10 मिनट। खुदा तुम दोनों में और प्यार बढ़ाए। गुड नाइट। आहिस्ता आहिस्ता क्या बात कर रहा था? बर्तन रखने आया था। रहने दो फातिमा गुल, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं कमरे में जा रही हूँ। तुम भी उसके पास जाना चाहती हो तो जाओ। अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। आपा,
क्या हुआ? शब्बा खैर। शब्बा खैर। बेटा भागो मत, गिर जाओगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। चलो मुराद, गाड़ी में बैठो, स्कूल जाना है। फातिमा गुल, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे, ऑन कर देना। कपड़े धुल जाएं तो बाहर फैला देना। पहले गार्डन में पानी का छिड़काव कर दो, धूल मिट्टी उड़कर कपड़ों पे ना आ जाए। ठीक है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अल्लाह की अमान में रहो। फातिमा गुल, प्लीज यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तुमसे कुछ नहीं लेना मुझे। मैंने वकालतनामा बनवा लिया है। मेरे जाने के बाद तुम तलाक ले सकती हो। आ जाओ। तुम 2 मिनट बैठो, मैं भी आ रहा हूं। एयर टिकट है ये देखो, अगले हफ्ते थर्सडे को मैं बेल्जियम जा रहा हूं। ये देखो, यहां मेरा नाम लिखा है। ये बेल्जियम भी लिखा हुआ है। ये देखो यहां पे बेल्जियम। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी। तुम्हें कहा था ना, घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। तुम चाहोगे तो मरियम आपा तुम्हारी तलाक लेने में मदद करेंगी। आजाद हो जाना। मैं तुम्हारे साथ इस तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। तुम मुझसे नफरत करती हो, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दरअसल में मरहबा। इसे उठा लो। चाहो तो ये सब कुछ तुम रख लो। अगर जहमत ना हो तो हम लोग अंदर आ सकते हैं? श्योर, वेलकम। खुश आमदीद। हमने इन्हें डिस्टर्ब किया? करीम भाई अजनबी नहीं है, ये करीम भाई हैं, आंसू। मैंने बताया था ना, करीम भाई लोग हमारे किराएदार हैं। खुश आमदीद। थैंक यू। फातिमा गुल भाभी, ये मेरी फ्रेंड है।
खुशी हुई मिलके। मुझे भी। मैं आंसू को यहाँ की सैर करवा रहा था, मैंने सोचा अपना नहर वाला घर भी दिखा दूँ। थैंक्स, तशरीफ रखें। आप लोग यहाँ नए हैं? आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। खुशी खुशी रहें। कितनी खूबसूरत जगह है ये, है ना? गर्मियों में आके देखना, यहाँ का मौसम ही अलग होता है। तुम ज़रूर आना। इंशाल्लाह। आप लोग चाय पियेंगे क्या? फातिमा गुल, चाय मिल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज़ जहमत मत करो, हम बस थोड़ी देर में चले जाएंगे। चाय पी कर चलते हैं। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे? हाँ, बस यूं ही। ये कौन है? एमरी की दोस्त है। अच्छा, चाय पी के जा रहे हैं। अभी ताज़ा बनाई है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये घर बिल्कुल खंडर था, करीम भाई ने इसको रहने के काबिल बना दिया। हाँ, बस थोड़ा बहुत ठीक हो गया। एमरे बता रहा था कि अभी हाल ही में आप दोनों की शादी हुई है। हाँ, 2 महीने पहले। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। आंसू से हाल ही में दोस्ती हुई है, आज दूसरी मुलाकात है। और देखें, सबसे पहले मैंने आपसे मिलवाया है। कितने अहम हैं आप लोग। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप भी फिशरमैन हैं? नहीं, करीम भाई लोहार का काम करते हैं, लेकिन अभी अपना काम शुरू किया नहीं। यहाँ अभी नए हैं, थोड़े दिन ठहर के माहौल का अंदाज़ा हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जल्द सेटल हो जाएंगे। तुमने अभी कुछ नहीं देखा, असल खूबसूरती कवाक की है। आंसू अपनी मर्जी से अपने घर से निकल नहीं सकती। इतने मुख्तसर से वक्त में हर जगह घूमना मुमकिन नहीं। हम लोगों ने भी अभी कुछ नहीं देखा है, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिली कि देखें आसपास क्या है। आप लोग भी हमारे साथ चलें? हाँ, अभी नहीं। क्यों? फातिमा गुल को कुछ काम है। एक दिन के लिए सारा काम खत्म कर दें, आप भी मेरी तरह छुट्टी कर लें प्लीज। बहुत मजा आएगा सच में। फिर किसी दिन। थैंक यू। अच्छा बच्चा है अमीर, अल्लाह करे उसकी दोस्त भी उसके लिए अच्छी साबित हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारें। ये प्लेट ले लेंगी? रुको रुको, मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। चलो। साथ चलें भाई, बहाने मत बनाएं प्लीज। लाओ, ये मुझे दे दो। मैं दे देती हूँ। आपको जहमत दी हमने। कोई बात नहीं, चाय तो वैसे ही बनी थी। भाभी अब मेरी बात सुने, मैं आज आंसू को सैर कराने ले जा रहा हूँ। आप लोगों की भी सैर हो जाएगी, लेकिन करीम भाई मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। मेरा मतलब है, तुम चाहो तो चले जाओ। मैंने कह दिया, हम फिर कभी चले जाएंगे। असल में अगर आप लोग साथ चलते तो अच्छा था। मुझे फिक्र है हमें कोई देख ना ले। मेरी खाला भी एमरे को जानती नहीं है, कहती हैं तुम मेरे पास अमानत हो, इसलिए कहीं आने जाने नहीं देती हैं। आप लोग साथ चलते तो कह दूंगी कि शादीशुदा दोस्तों के साथ हूँ। आंसू को भी जल्दी घर जाना है, बस थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाते हैं। क्या कहते हैं? ओके, मैं क्या कह सकता हूँ। प्लीज़ चले ना। ठीक है। भाभी जिंदाबाद। जल्दी से चाय पीते हैं, उसके बाद फौरन चलते हैं। ओके। आज पहला दिन था उसका, उसको अकेला मत छोड़ो। चलो, कुछ नहीं होता। यहाँ बाहर वेट कर। 2 घंटे यहाँ वेट करना नामुमकिन है। वैसे भी बच्चों की चिड़चिड़ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं भी सुकून नहीं है। चलो कहीं चल के चाय पीते हैं हम दोनों। हम दोनों अकेले? लेकिन हम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए मुकद्दस। दुल्हा भाई, कल शाम
आपने मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जल्दबाजी से काम न लें, कंपनी के स्ट्रक्चर को अनबैलेंस ना होने दें। यानी एदवान को मैं उसका शेयर न दूं? ये नहीं कह रहा अब्दुल्ला भाई। मसलन हम ये कर सकते हैं कि मिस्टर रिफत के शेयर्स ऑन पेपर ले लेता हूं और साल के आखिर में शेयर्स के बदले उसे कुछ पैसे दे दूंगा। ऐसा मुमकिन है। नो वसीयत के मुताबिक बंटवारा हो जाए तो बाद में चाहे तो एदवान तुम्हें अपने शेयर्स बेच सकता है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में तो मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो अपने शेयर्स भी कदमों में रख दे तो कम है। मुझे असल डर ये है कि अचानक मिस्टर रिफत के पास शेयर्स मिल जाने से वो काफी ताकतवर हो जाएंगे। क्या रिफत बहुत ताकतवर था? लेकिन अदवान उनकी तरह नहीं है, वो अपने बाप की तरह नहीं है। रिफत भाई तो जितना बड़ा मुंह उतना ही बड़ा नवाला के असूल पर चलते थे। मैंने कभी भी आज तक उसका हक नहीं मारा। मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। अदवान के खिलाफ दिन ब दिन मुखालफत बढ़ती जा रही है, लिहाजा कानूनन कंपनी में उसका हिस्सा होना खतरनाक है। ये बात नहीं है, एदवान मेरा भतीजा है। अभी आप जज्बाती बात कर रहे हैं, वो कल हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो फिर सलीम के हाथ को मजबूत कर देते हैं, उसे भी माकूल शेयर्स का मालिक बना देते हैं। वसीयत के मुताबिक अपना हिस्सा सलीम के नाम कर देता हूँ। इस तरह वो अंकल की जायदाद में से सिर्फ कंपनी के शेयर्स का हकदार होगा। ठीक है। वैसे भी शादी के बाद मैल्थम को बाप की हिस्से में से उसको उसके शेयर्स मिल जाएंगे और इस तरह से कंपनी भी बच जाएगी। हाँ, ये सब ठीक होगा। अल्लाह आपको सब्र अता करे। बहुत शुक्रिया। जहन्नुम के शैतान वक्त ज़ाया किए बगैर ही जमा हो गए। सलीम तुम उसके पास जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पहले सारे काम कर लूं फिर मीटिंग बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। इतनी जल्दी हुआ सब? एक सेकंड, आखिरी सांस पर इशाद यशरान पर थूका। हाँ, सलीम क्या हाल है? कैसे हो? और तुम? हाय। काश आज तुम नहीं आए होते। तुम सब भी तो आए हो ना? मैं तो बाबा की देखभाल करने आया हूँ। हाँ, तुम भी रिशाद यशरान का बहुत ख्याल रखना, हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कावा पीने? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। छोड़ो कावा को, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। रिफत यशरान की जगह मैं इस कंपनी को चलाऊंगा, मैं अंकल का बिजनेस पार्टनर हूँ। अच्छा ठीक है। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, फौरन काम शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम इसी तरह अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो तो बॉस बनते ही मेरा पहला ऑर्डर वुराल का अपॉइंटमेंट लेटर। क्या? तुम जॉब की तलाश में थे ना कब से शायद? हाँ, मगर ठीक है। ठीक है। देखा, बॉस बनते ही काम कितनी आसानी से हो जाते हैं। अदवान ये ठीक नहीं है, तुम्हें पहले रिशाद अंकल से बात करनी चाहिए। नहीं, रिशाद अंकल बिल्कुल एतराज नहीं करेंगे, वो तो खुश होंगे कि हम एक जगह काम कर रहे हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, मैं अब चलता हूँ। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस। आज के बाद मैं एक मैच्योर और सीरियस आदमी हूं। अभी हम लोग यूरोस टावर देखने जा रहे हैं, बस हमें थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ेगी, मगर ये जगह बहुत आला है। वहाँ कैफ़े में थोड़ा आराम कर लेंगे, अगर मूड हुआ तो कुछ खा पी लेंगे। तुम्हारा प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ख्याल है करीम भाई? आज तुम गाइड हो, जो भी कहोगे मंजूर है। आपने मेरी बात रखी, उसका शुक्रिया फातिमा गुल। हमें भी बहुत अच्छा लगा। कुछ अर्सा पहले मैंने इस साहिल में मछली का शिकार किया था, बहुत ही आला, बहुत आला थी भाई। पूरी झील इन मछलियों से भरी हुई थी। तमाम कश्तियाँ और जहाज़ इस साहिल के ऊपर आ गए थे। यहाँ पे इतना रश हो गया था, बाबा को रास्ता देना पड़ा टैंकर्स के लिए। इधर से आओ, इधर से आओ, सब इधर से आओ। साहिल इस तरफ है ना? हाँ, जहाँ पे बड़े वाले जहाज़ खड़े हैं। शादी से पहले कहाँ रहती थी तुम? इजमीर की हूँ मैं। यहाँ पे लंगर होते हैं। आपकी खूबसूरती से जाहिर है। और तुम? मैं यहीं की हूँ, यानी मैं यहीं पैदा हुई थी। छोटी थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। माँ के मरने के बाद मैं तन्हा रह गई। सुनकर अफसोस हुआ। थैंक यू। मेरी खाला है, मैं उनके साथ रहती हूँ। दूसरी तरफ फिंडिकज़ादे में हमारा घर है। इस्तांबुल का कुछ नहीं पता, तुम कहाँ रहती हो? वो उधर दूसरी तरफ।
इज़मीर बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोग इस्तांबुल क्यों आ गए? हाँ, लेकिन शादी के बाद वो यहाँ रहना चाहता था। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, किस्मत ने हमें मिलवाना था। अगर आप चाहें तो पहले कहीं बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, प्रोग्राम खराब मत करो। ओके, तो बस फिर सब लोग तेजी दिखाएं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हम लोगों को घर भी जाना है। जल्दी चलें। बेटा आओ, तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं वरना खराब हो जाएंगे। रायमी, मुराद को नहला दो ताकि सुकून से सो जाए। ठीक है, नहला दूंगा, फिक्र न करो। अपने बेटे को बिल्कुल चमका दूंगा। पापा थोड़ी देर बाद नहाता हूँ। बाबा नहीं नहला सकते क्या? अरे ये सारे लोग कहाँ गायब हो गए? फातिमा गुल, एबिनीने। ओह, कहीं मैंने जगा तो नहीं दिया आपको? किताब पढ़ रही थी मैं तो। लेटी रही। फातिमा गुल कहाँ है? करीम के साथ घूमने गई है। अमीर आया था अपने किसी दोस्त को लेकर, उसी के साथ गए हैं ये लोग। शायद हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। देख लिया ना आपने, घर पर हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते और हमारे पीछे आशिकों की तरह घूमने फिरने निकल गए। अरे उन लोगों का कोई प्लान नहीं था पहले से, उन्हें मजबूरन जाना पड़ा है। छोड़ो डियर, उन्हें एक दूसरे के करीब आने दो। आखिर मियाँ बीवी हैं, घूमने फिरने तो जाएंगे ही। मैं भी देखती हूँ कैसे घूमते हैं। हमें दोबारा मिलना चाहिए। अब हम लोग अक्सर मिलते जुलते रहेंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई फातिमा गुल। मुझे भी। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया करीम भाई, आप लोगों की बदौलत खुशगवार दिन गुजरा है। असल में तुम्हारी वजह से हमें भी घूमने का मौका मिला। थैंक यू। अब हम लोग सब अपना अपना रास्ता पकड़ते हैं। आंसू को बस में बैठाता हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं जा रहा हूं। मैं समझा तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हो गई। जिन हालात में हम मिले मुझे हमेशा उसका अफसोस रहेगा। तुम्हें बताने वाली बहुत सी बातें थी जो तुम्हें आज तक नहीं बताई, अपने अंदर ही रखी मैंने। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज फातिमा गुल। करीम, माफ किया। मैंने माफ किया तुम्हें। अब तो खुश हो ना तुम? फातिमा गुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।